अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम तमाम देखने और सुनने वालों का। कंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहां अलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड सैम्बरा से आज इनॉग्रल मुकाबला T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सैम्बरा एडिशन फर्स्ट का, जिसमें दो अच्छी टीमें बीच मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। ये मुकाबला खेलने के लिए एक तरफ फ्यूचर 11 सैम्बरा जिन्होंने टॉस जीतकर फैसला किया बैटिंग करने का, और पारी की शुरुआत करने के लिए फ्यूचर 11 सैम्बरा की जानिब से दो ओपनर विकेट पर पहुंच चुके हैं, अभी बासित और उसके अलावा राजू इस समय नॉन स्विंगिंग एंड पर। और गेंदबाजी यहाँ टॉस हार कर करेगी फ्यूचर फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब सैम्बरा की टीम। और पहला ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड से शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से साहिल कमाल के तेज तरीन बॉलर। 11 खिलाड़ी खेल रहे इस टूर्नामेंट के अंदर, और पहली गेंद डॉट हुई। दूसरी मरतबा इस ओवर में दाएं हाथ से इस पर लेग स्टंप पर थी, उछाल था गेंद में और इसे टैप किया था जरूर, लेकिन गेंद शरीर पर लगने के बाद ऑन साइड में गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं, खाता खुलना बाकी है। दो गेंदों के बाद स्कोर अभी भी 0, खाता अभी तक नहीं खुला है। पहले व्यूवर उमर रसूल साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम उमर। जॉन मोहम्मद ने सलाम किया। दूसरे व्यूवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बासित। अगर मैं एबी की बात करूं, कमाल के क्रिकेटर लेदर बॉल के, लेकिन यही विन बॉल का टूर्नामेंट आज इफ्तिताह हुई। इस टूर्नामेंट की मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का, जिसमें आकिब साहब, यावर साहब और उसके अलावा सोहेल साहब जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज मिलकर किया है। तो शुक्रिया और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और आपको एंट्री चाहिए इस विन बॉल के टूर्नामेंट में, 16 टीमों का ये टूर्नामेंट है, तो आप यहाँ की मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी नंबर मेंशन कर लिया है ऊपर डिस्क्रिप्शन में स्ट्रीमिंग के, और फॉलो ज़रूर कीजिएगा इस पेज को, साथ साथ स्ट्रीमिंग को आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों के साथ। बहुत अच्छी शुरुआत अब तक की है साहिल ने गेंदबाजी से, जो कि अपने कोटे का पहला पारी का पहला ओवर कर रहे हैं। इस बार फुल टॉस लेग स्टंप के बाहर, और अंपायर ने शायद वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। और क्या ये चौका है? वाइड बॉल, क्योंकि इसमें T20 की इस विन बॉल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे वो रन जो है आपको बाइक की सूरत में मिलेंगे नहीं। ये वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया, वाइड बॉल थी तो खाता खुल चुका है। ये भी बासित तैयार सामना करेगी अगली गेंद का। इस मरतबा उन्होंने पुल किया जरूर, लेकिन गेंद की सीधे मिड विकेट पर। सज्जाद अहमद सैम्बरा हंटर्स के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया। लोन बोनी वालेकुम सलाम। मुसालिक शौकत, आशिक नबी, उमर रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। सबका मैं बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। 5 गेंदों के बाद पहले ओवर में फ्यूचर 11 सैम्बरा का स्कोर टोटल 1 रन, किसी भी नुकसान के बगैर। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी से यहाँ FCC सैम्बरा कर रही है। साहिल जो कि इस समय मिड विकेट पर है, और साहिल ही गेंदबाज है। शेडी बॉय सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम शेडी, आपका बहुत शुक्रिया। T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सैम्बरा एडिशन फर्स्ट का ये पहला मुकाबला अलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड सैम्बरा के अंदर। छोटा सा प्यारा सा ग्राउंड है, और T20 के लिए बहुत बढ़िया। इस पर गेंद को निकाल दिया डीप मिड ऑन पर। ये फील्डर नदीम राजा ने गलती कर ली, और पहली मर्तबा इस इनॉग्रल मुकाबले में एबी बासित ने गेंद को बाउंड्री लाइन की राह दिखा दी है, तो चौका हासिल कर लिया आखिरी गेंद पर। इसी के साथ आप दमारक हुए वहां पे एबी बासित इस चौके के साथ वो अब 4, और टीम का मजमूई स्कोर 6 रन पहले ओवर के बाद। और हमारे स्कोर फरहान अमीन, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। शेडी बॉय कहाँ पे है? ये उमर भाई, ये अलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड। और पारी का दूसरा ओवर किस गेंदबाज से करवाया जा रहा है, ये जरूर हम यहाँ जाने की कोशिश करें। राजू ने गेंद को पहली गेंद पर उन्होंने वार किया खुल करके, और मेरे ख्याल डीप में जब तक गेंद को फील किया जाता, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन हासिल करने को। और फैजान मीर को बुलाया गया है अब गेंदबाजी करने के लिए। पारी के दूसरे ओवर में फैजान, जो कि अपने स्पेल का पहला और पारी का वो दूसरा ओवर करेंगे। इस मरतबा गेंद को लेट खेला,
और क्या गेंद बाउंड्री के बाहर गई है, लेकिन अंपायर बता रहे कि ये डबल के लिए गई है ऑफ साइड में। तो 2 रनों के साथ ही टीम का स्कोर अब 10 रन पर पहुंचा किसी भी नुकसान के बगैर। उमर रियाज आपका बहुत शुक्रिया। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। शानदार मुकाबला सैम्बुरा आलमदार कॉलोनी के अंदर, और इस बार गेंद हवा में उड़ती भी की है। वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहला छक्का निकलता हुआ इस इनॉग्रल मुकाबले का। वहां राजू डार के बल्ले से राजू ने किया वार और नदीम राजा के सर के ऊपर से उड़ा दिया ये पहला बुलंद वाला छक्का। नदीम राजा कुछ नहीं बिगाड़ सके, गेंद हवाई रास्ते के साथ गई और छक्के के साथ 16 पहुंचा स्कोर बगैर किसी नुकसान के। कशरीफ 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद खुशी ओमी, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो कल इंशाल्लाह ताला आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड से, जहां मलंगपुरा प्रीमियर लीग 4th एडिशन का धमाकेदार फाइनल मुकाबला फ्रेंड्स 11 कश्मीर, और आज दूसरा सेमीफाइनल मैच वहां पे चल रहा है। शाम को आपको अपडेट मिलेगा कि कौन सी टीम दूसरी होगी फ्रेंड्स 11 कश्मीर के साथ। और फ्रेंड्स 11 का जहां तक सवाल है, ये वही टीम है जिन्होंने एडिशन 3 अपने नाम कर लिया था और फिर से एडिशन 4th में पहुंचे फाइनल के लिए। तो गुड लक दोनों टीमों को हम कहेंगे कल के मुकाबले के लिए। जुल्फिकार हमीद साहब, आदफर साहब या फिर जावेद डार साहब या उनके साथी जो कि बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ पे, यावरली दादा। तो कल मिलते हैं वहाँ पे। फिलहाल इस ओवर में आखिरी मरतबा इस बार अंदर आती हुई गेंद, थोड़ा सा स्विंग था लेकिन उसको देख करके गेंद को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। वहाँ बैट्समैन ने गेंद की मिड ऑन पर, तीस गेंददार के अंदर फील्डर ने गेंद को फील किया और इस पिच को रन बनाने का चांस था नहीं। तो ओवर हुआ मुकम्मल। शौकत अहमद, आपका बहुत शुक्रिया शौकत साहब। शौकत साहब, आपके इलाके के नज़दीक है आज इस वक्त, अनाथ आश्रम के बिल्कुल करीब ये ग्राउंड है। पतलबाग से जब आप आते हो तो आपको सैम्बुरा जो पेट्रोल स्टेशन है फेमस ओल्ड, उससे पहले आपको ये मिलेगा। पतलबाग से आके बाई जानिब, और अगर आप सैम्बुरा से काकापुरा से यहाँ आते तो आपको राइट साइड में मिलेगा। मेन रोड से आपको तो वाइड बॉल करार दी थी अंपायर ने शायद। 17 किसी भी नुकसान के बगैर। खाने मुदस्सिर, वालेकुम सलाम खाने, आपका बहुत शुक्रिया। हिफात मीर इस समय बॉलिंग कर रहे हैं और हिफात ने लेग स्टंप की काफी बार गेंद डाल दी और इसे भी अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। यावर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो बाज़ाब्ता तौर हाथ खोले जब नो बॉल होती है, वाइड बॉल होती है, या फिर जब चौका लगता है। और ये लीजिए बात की, चौका लग गया। कमाल का पुल शॉट, गजब की टाइमिंग के साथ ही गेंद को निकाल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। अब जाकर यावर रफीक साहब हाथ खोल रहे हैं, इशारा वो कर रहे हैं इस चौके का, और छक्का जब होगा तो फिर वो दोनों हाथ उछालेंगे हवा में। लोन राजू, वालेकुम सलाम। क्रिकेट के दीवाने बैठे हुए हैं सैम्बुरा के लोग जो कि क्रिकेट को काफी पसंद करते हैं। और इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर गेंद को हवाई रास्ते के साथ ही उठा दिया। हम फिर बता रहे कि ये 2 ही रन है। क्या फनी सीन हुआ, मुझे तो लगा कि 6 रन के लिए गेंद गई और सोहेल साहब भी बता रहे कि ये 2 ही रन है। तो मेरे ख्याल से ये बासित को ना मिड विकेट का इलाका चुनना था, क्योंकि स्क्रिल के उस पार अगर आप गेंद दूर भी फेंकते हैं ना तो तब भी 2 ही रन यहाँ खाते में होते हैं। ये T10 विन बॉल का यही तो मजा है, यही तो इसकी खूबसूरती है। राउंड द विकेट इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, फिर से शॉट गिरा दी, इस बार बल्ले को लग कर गई विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने कैच गिरा दिया। जावेद वानी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम जावेद साहब, वाचिंग फ्रॉम पतलबाग सुकून। और लोन बनी इस मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं हमारे अजीज दोस्त फारूक का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्या ये वाइड बॉल थी? तो अंपायर से रिक्वेस्ट है, आप मुंह से बोलो ना इसको। ये क्या हुआ? 24/3 के बाद एक मरतबा फिर शॉट डिलीवरी इतनी ज्यादा उठी कि बल्लेबाज ने इसे वाइड का इशारा कर दिया। और राजू से रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा सा साइड में रहे क्योंकि वो कैमरे के सामने आते हैं। जावेद वानी 11 स्टार्स पाठशाबा के कैप्टन। जावेद आपका बहुत शुक्रिया। फिरदौस भी इस मैच को देख रहे हैं। राउंड द विकेट लगातार ये एक बार फिर पुल करने की कोशिश की, लेकिन आके भी से
फील्ड करने में नाकाम रहे डीप फाइल लेग पर, और जब तक फरजाद इसे फील्ड कर लेते बाउंड लाइन के नजदीक, दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए, बल्कि 2 रन और यहां टीम के खाते में। 27 किसी भी नुकसान के बगैर पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। इनॉग्रल मुकाबला आप एंट्री ले सकते हैं इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर। अगर आपको खेलना है तो ऊपर हमने नंबर ऑलरेडी मेंशन कर लिया है इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर का, तो आप कांटेक्ट करें उनके साथ, आपको एंट्री मिलेगी। उसके अलावा इस बार गेंद निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही ओवर हुआ पूरा 3 पूरे। तीसरे ओवर की इख्तिताम पर स्कोर 31 किसी भी नुकसान के बगैर टॉस जीतकर फ्यूचर 11 सैम्बरा की टीम पहला बैटिंग कर रही है इस शानदार मुकाबले में। और वही अगर मैं एफसीसी सैम्बरा की बात करूं तो इन्होंने टॉस हारा और टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है ये टीम। और गेंदबाजी में अब फवाद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। फवाद जिनके स्पेल का पहला ओवर होगा। राजू ने 10 बनाए, एबी बासित 16 रन बनाकर नॉट आउट, और गेंदू सी 10.33 रन बनाने की अवसर है। नदीम पांडव, वालेकुम सलाम नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एंट्री है, आपको ले सकते हैं। एलिगेंट स्ट्राइकर्स टेंगन के कमाल के तगड़े ऑलराउंडर, आप यहाँ पे आकर एंट्री ले सकते हैं, खेल सकते हैं। सैम्बरा अलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड अनाथ आश्रम के बिल्कुल नज़दीक के ग्राउंड है। छोटा ग्राउंड है लेकिन विंड बॉल के लिए बहुत बेहतरीन। ओवर की शुरुआत पहली गेंद बड़े ही इत्मीनान के साथ इसे मिड ऑफ की तरफ पुश किया वहां राजू ने, और 1 रन हासिल करने का मौका था। 32 पहुंचा मजबूरी स्कोर बिना किसी नुकसान के। 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद फवाद दूसरी मरतबा तेज होते हुए इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी और दूर से बल्ला चलाया कि बल्ले के टो को लगकर ऑफ साइड में गई फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई रन बनाने का मौका तो नहीं। 11-11 खिलाड़ी खेल सकते हैं। इस बार बाहर निकल रही थी, गिरने के बाद लेकिन उठता हुआ शॉट ओवर कवर, एक टिप्पे के साथ ही गेंद निकल गई है सीधे 4 रनों के लिए। रफीक यावर साहब अब जाकर इशारा दे रहे हैं और इस चौके के साथ ही भी खास स्कोर अब 20 पहुंचा 10 गेंदें खेलकर 36 मजमूई स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। बहुत बेहतर शुरुआत और एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका है फ्यूचर 11 सैम्बरा की टीम को। और बासित बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बासित ने 200 की स्ट्राइक रेट से अब तक रन बनाए हैं। T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सैम्बरा एडिशन फर्स्ट अलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड में इस वक्त ये पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का। 16 टीमें हिस्सा ले रही है इस टूर्नामेंट में। आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ, यावर रफीक या फिर उसके अलावा आकी आकिब साहब या फिर साहिल साहब जो कि टूर्नामेंट को चला रहे हैं। तो एक अच्छी क्रिकेट आपको देखने को यहाँ मिलेगी। T10 विन बॉल कम टाइम में आप खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं क्रिकेट को, अपने आप को बिजी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम उतना नहीं है, अगर आप बिजी रहते हैं ज़्यादा, लेकिन आपका शौक है, आपको जज्बा है, जुनून है क्रिकेट को खेलने का, तो आप विंड बॉल खेल का ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और खुद को बिजी रख सकते हैं और वो शौक भी आपका पूरा हो सकता है। कम टाइम में ये मैच फिनिश होता है। 10-10 ओवर्स का ये पहला मुकाबला। पहली पारी 4 ओवर के बाद 37 किसी भी नुकसान के बगैर। एस नासिर उमर भाई, जी हाँ, जमशीद गुल साहब, जमशीद हुर्रा, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ सैम्बरा प्रीमियर लीग। तो नया ग्राउंड है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। लश्करी आउटफील्ड आपको दिख रहा है इस वक्त। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ तो ये 3 अतराफ से कवर है इन मिट्टी के चट्टानों से और ऐसे में बीच में ये ज़बरदस्त ग्राउंड है इसके। इस पर हवा में उड़ी जरूर लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग पर बल्लेबाज के सामने उसके बाजू में गिरी। साहिल ने कैच करने की कोशिश की लेकिन वो पहुंचे नहीं वहां तक। 38 अभी भी स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 4.2 के बाद पहला मुकाबला, पहली पारी फ्यूचर 11 सैम्बरा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है और इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है जो कि साहिल से करवाया जा रहा है। साहिल ने अब तक 1.2 ओवर डालकर 8 रन दिए हैं। फील्डिंग की जमावट एक लॉन्ग ऑन जहां नदीम राजा खड़े हैं इस वक्त। नदीम के बाल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेटर नदीम राजा। उसके अलावा मिड के डीप में दानिश, जबकि सुकेट लग भी है। ये मिस टाइम शॉट लेकिन ऊपर भी दूर भी और अजीम उछान छक्का निकलता हुआ बैट से वहां पे राजू डार के नदीम राजा के सर के ऊपर
और इस छक्के के साथ ही टीम का स्कोर 45 किसी भी नुकसान के बगैर। 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद और नदीम ने इस छक्के को एंजॉय किया नहीं। यकीनन वो चाह रहे थे कैच करने की इस गेंद को, लेकिन काफी दूर थी। फैजान रतर डैशिंग क्रिकेटर, कमाल के लेग स्पिनर जिसका अभी तक इस्तेमाल किया ही नहीं है। यहाँ पे FCC सैम्बरा के कैप्टन ने, जो कि HCC आटीवारा के साथ लेदर बॉल में खेलते, लेदर क्रिकेट में खेलते हैं, उस टीम में कवर डीप एक्स्ट्रा कवर भी है। उसके अलावा पॉइंट पर एक फील्डर, उस के साथ साथ अगर मैं ऑन साइड की फील्डिंग की बात करूँ, फाइन लेग पर वहाँ पे आकिब को खड़ा कर दिया गया है। स्क्वायर लेग भी है 30 गज दायरे के अंदर और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। 1 to go। साहिल को अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। अभी इस 5वें ओवर की 45 पहुंचा स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद इनॉग्रल मुकाबला T10 मिन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सैम्बरा एडिशन फर्स्ट। 16 टीमों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप यहाँ की मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एंट्री मिलेगी और आप एंजॉय कर सकते हो इस टूर्नामेंट में अपनी टीम को इन करके। ये लेंथ आगे गिरा दी, लेकिन इसे वो फायदा ले नहीं पाए। राजू गेंद मिस टाइम लेकर के कवर फील्डर के सर के ऊपर से जाकर गिरी और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन हासिल करने का। इन दोनों के साथ स्कोर का जहां तक सवाल है 47 5 ओवर के बाद किसी भी नुकसान के बगैर। फ्यूचर 11 सैम्बरा टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है। फ्यूचर का स्कोर 47 और पहली पारी में गेंदबाजी कर रही है टॉस हारकर FCC सैम्बरा की टीम। और अब गेंदबाजी में साहिल के बाद बुलाया गया है 6ठे ओवर में फरजाद को। फरजाद कमाल के एक और तगड़े क्रिकेटर। AB बासित 22, राजू लोन 19 रन बनाकर इस समय नॉट आउट बैटिंग करे। पहली गेंद अंदर आते हुए से हल्के हाथों के साथ टैप किया ऑन साइड में और सामने से रन चुरा लिया। मिड विकेट फील्डर के साहिल ने गेंद को फील्ड किया जरूर, लेकिन उससे पहले दोनों बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए। 48 मजमूई स्कोर बिना किसी नुकसान के। फ्यूचर 11 सैम्बरा का स्कोर 9 रन की औसत से रन बन रहे हैं। अगर यही औसत बरकरार रही 10 ओवर तक तो 90 रन बन सकते हैं यहाँ से। फरजाद तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए। फवाद को अब नजदीक बुलाया गया है, विकेट कीपर है वो इस वक्त। इस बार जगह बनाते हुए बैकफुट पर जाकर इसे लेट खेला और अंपायर का इशारा था 2 रनों का, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना डिसीजन तब्दील कर लिया। एक ही रन मिला दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन की मदद से अब टोटल स्कोर यहाँ टीम का 49 रन बिना किसी नुकसान के। अब AB बासित स्ट्राइक पर अगली गेंद का सामना करेंगे। इस पर मिस टाइम शॉट हवा में और हिफात मीर ने पॉइंट पर इसे कैच कर लिया। AB बासित आउट हुए इस मुकाबले में 23 रन बनाकर 15 गेंदें खेलकर 49 स्कोर बिना किसी नुकसान के। 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस मुकाबले में कॉट बाय हिफात बॉल पे फरजाद को विकेट मिला पहला और पहली विकेट हासिल कर ली है। इसी के साथ यहाँ FCC सैम्बरा की टीम ने और विकेट पर अब कौन आए हैं और अब किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। अरफात का नंबर है आपके पास, किसी के पास है अरफात का नंबर? अगर है तो फिर वो हमें अपडेट दे दे यहाँ पे, क्योंकि इसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ से। थोड़ा सा वो लीड आए। अरफात नंबर 3 पर उतर चुके हैं बैटिंग करने के लिए। अरफात जिसको कि भेजा गया है अब बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 पर। इनिंग का ये 6ठा ओवर जिसमें 49 पर पहला विकेट गंवा दिया और अरफात ने पहली गेंद को आने दिया। उसके बाद बैकफुट पर इसे पंच किया, कवर पर हिफात मीर ने इसे फील्ड किया। फरजाद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, एक तो विकेट भी इन्होंने हासिल कर लिया और रनों पर भी रुकावट इन्होंने लगाई है। ये शॉर्ट पिच डिलीवरी हवा में गेंद मिस टाइम शॉट। साहिल मिड विकेट पर इसे कैच करने में कामयाब हुए। विकेट नंबर दूसरा इसी के साथ गंवा दिया है। यहां पे फ्यूचर 11 सैम्बरा की टीम ने 1 ब्रिंग्स टू फरजाद आए। फरजाद चागे और फ्यूचर 11 ने दूसरा भी विकेट गंवा दिया। अरफात के खाते में कुछ भी नहीं। अरफात 0 पर आउट हुए।
एस नासिर लिख रही कि सर नेक्स्ट संडे फाइनल होगा ओपन टूर्नामेंट का, तो बेस्ट ऑफ लक आपको ज़रूर हम अपडेट देंगे क्या उस बारे में। मेरे ख्याल से संडे नहीं, आपको कुछ ही दूसरे दिन वो फाइनल सेट करना चाहिए। फिर भी मैं आपको कॉल करूंगा शाम को, आप उन पर रहिएगा। 6 गॉन 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर फ्यूचर 11 सैमुरा की टीम इस इनॉग्रल मुकाबले में। बासित ने इस मैच में 24 रन्स की पारी खेली। अब किसको भेजा गया है? अबू बकर शायद उतरा है बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। राजू 20-19 गेंदें खेलकर 8 अचर 1-7 रन बनाने की औसत है। अभी भी 4 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि 24 बॉल्स का अभी भी खेल बाकी है पहली पारी में। तो देखते हैं कि इन 24 गेंदों में कितने रन बनेंगे। 6 के बाद 49 विकेट के नुकसान पर राजू 20 रन बनाकर अब सामना करेंगे अगली गेंद का, यानी कि इस 7वें ओवर की पहली गेंद लेकर के तैयार फैजान मीर, जिसको कि बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। वो अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। इससे पहले 1 ओवर 10 रन, लेकिन ज्यादा अच्छी गेंदबाजी फरजाद ने की। एक ने 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली इस इनॉग्रल मुकाबले में, और जब जरूरत थी टीम को विकेट की, उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। एक नहीं बल्कि 2, पहले एबी बासित और उसके बाद आते ही अरफात को इन्होंने चलता कर लिया। फैजान मीर इस छोर से चले पहली गेंद करने के लिए, बढ़िया अंदर आती हुई ब्लॉक खोल में फेंकी गई। स्विंग भी था, लेकिन इसे राजू डार ने दिफा किया। गेंद पॉइंट पर जाकर फरजाद से फील्ड हुई, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। फारू थैंक यू वेरी मच। डार महराज इस मैच को हमारे साथ लगातार एंजॉय कर रहे हैं। फैजान मीर दूसरी मरतबा दाएं हाथ से इस बार नीचे रहती हुई और इसे टैप किया तिरछे बल्ले के साथ। गेंद की बैकफुट पॉइंट पर फरजाद के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 रन और स्कोर में अब जाकर जुड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 50 पर। पहली 50 मुकम्मल हुई। इसी के साथ यहाँ पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फ्यूचर 11 सैमुरा का और अबू बकर अब सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। ये पैड क्या बल्ले पर लग कर गई है या फिर ट्राउजर के साथ छू कर गई है? अंपायर रफीक यावर रफीक साहब ने अब जाकर इशारा कर दिया है कि गेंद उनके ट्राउजर को लग कर गई। विकेट कीपर के पास अपील हो रही थी कॉर्ड बैंड की, लेकिन इसे मना किया अंपायर यावर रफीक साहब ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी। अगर मैं पिछली 9 गेंदों की बात करूं तो 9 गेंदों में 2 विकेटें गंवाई हैं और केवल अब तक 3 ही रन बने हैं पिछली 9 गेंदों से। 50 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर इनका 7वां ओवर चल रहा है। अबू बकर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार फिर से खड़े खड़े ही ऑन साइड में पुल करने की कोशिश की अबू बकर ने, लेकिन इस दफा भी बीट हुई। गेंद शरीर को लगकर पास में लुढ़की। एक और डॉट, लाजवाब वापसी हुई है FCC सैमुरा की जानिब से इस इनॉग्रल मुकाबले में। अबू बकर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार पुल किया इस गेंद को, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं। गेंद को जब तक स्क्वायर लेग पर फील्ड किया जाता आके दौरा इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका। इनिंग का ये 7वां ओवर चल रहा है। टोटल स्कोर 51, 2 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद राजू के लिए। इस बार राजू ने सीधे बैट के साथ ड्राइव किया जोरदार, और ये अगर थ्रू फरजत का पड़ जाता स्टैम्प्स पे तो मेरे ख्याल से राजू डार आउट हो जाता, लेकिन ऐसे में किस्मत वाले रहे राजू डार और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को 7वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर अबू बकर 1 और राजू इस समय 22 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। अब 8वें ओवर में पहली गेंद का सामना राजू ही करेंगे, क्योंकि राजू ने वो 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल चुरा लिया था। अगर मैं पिछली 12 गेंदों की बात करूं तो 12 गेंदों से पिछली केवल 4 ही रन बने और विकेटें भी 2 गंवाई हैं, तो काफ़ी अच्छी वापसी हुई है FCC सैमुरा के गेंदबाजों की तरफ से इस इनॉग्रल मुकाबले में। जोर साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जोर साहब, थैंक यू वेरी मच। और डार शबीर साहब भी सलाम अर्ज कर चुके हैं ललहारा से। हिलाल डार साहब के मामा जानी, थैंक यू वेरी मच। विन बॉल का ये पहला मुकाबला T20
क्रिकेट टूर्नामेंट विन बॉल एडिशन फर्स्ट सैम्बोरा। यहाँ अलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड सैम्बोरा में इस वक्त पहला मुकाबला चल रहा है, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर फ्यूचर 11 सैम्बोरा की टीम FCC सैम्बोरा के खिलाफ। और अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, दोनों टीमों का फरजद यहाँ FCC के साथ फवाद, आकी आकिब, हिफात मीर, साहिल। और ये बढ़िया गेंद बोल्ड हुए, इस पाक गेंद पर राजू डार अपनी जगह खड़े खड़े मारने की कोशिश की थी, लेकिन लेंथ आगे और गेंद टकराई है सीधा ऑफ स्टंप पर। विकेट नंबर 3 गंवा दिया। इसी के साथ यहाँ 52 के स्कोर पर फ्यूचर 11 सैम्बोरा की टीम ने। जहूर साहब लिख रही कि ये मैच कहाँ पे है? इस सैम्बोरा के अंदर, इस कॉलोनी अलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड में इस वक्त देखिए पहला मुकाबला टूर्नामेंट का चल रहा है। जहूर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जहूर साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और ललहरा से ही क्रिकेट के दीवाने पहुंच चुके हैं इस ग्राउंड के अंदर अयूब साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। और ललहरा से ही अयूब साहब हिलाल डार के मामा जानी शबीर डार साहब जुड़ चुके हैं, वो इस मैच को देख रहे हैं हमारे साथ। तो हिलाल साहब तक अगर मेरी बात पहुंचती है तो वो भी यहाँ टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, यहाँ पे वो आ सकते हैं, अपनी टीम वो ला सकते हैं इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए। जो दो टीमें हैं फिलहाल के लिए, सैम्बोरा फ्यूचर 11 और दूसरी FCC सैम्बोरा। फरजाद ने अब तक 3 विकेट चटकाई है, बहुत अच्छी गेंदबाजी फरजाद ने की है। कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेट के दीवाने पहुंच चुके हैं इस मैच को देखने के लिए। यहाँ अलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड सैम्बोरा के अंदर फरजाद की शानदार गेंदबाजी, इस बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेला है इसे, और वहां फील्डर ने कैच करने की कोशिश की, लेकिन कैच भी गिरा दिया और छक्का भी हासिल कर लिया यावर रफीक ने। यावर ने आते ही गेंद को भेज दिया सीधे तारामंडल में, और पहला छक्का निकलता हुआ यावर रफीक के बल्ले से। यावर ने इनिंग की शुरुआत कर दी, वो अब मार्क हुए इस छक्के के साथ। जहूर साहब लिख रही कि ऑर्गेनाइजर का नंबर सेंड करो। देखिए ऑर्गेनाइजर का नंबर ऑलरेडी हमने मेंशन कर लिया है डिस्क्रिप्शन में ऊपर इस स्ट्रीमिंग के, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते, कभी भी आपको एंट्री मिलेगी तो आप जल्दी करें एंट्री के लिए। 90 ओवर में फवाद को बुलाया गया है और फवाद अपने स्पेल का आप दूसरा ओवर करेंगे। एंट्री है बिल्कुल आपको मिलेगी, 16 टीमों पर यह टूर्नामेंट मुश्तमिल है। अभी भी 3-4 एंट्रीज बाकी है। अगर आप खेलना चाहते हो इस ग्राउंड के अंदर तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। नंबर्स ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लिए हैं। यहाँ की मैनेजमेंट ने फैसला किया कि इस छोटे से ग्राउंड पर T10 विन बॉल का ये टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज करेंगे, और अब तक बहुत बढ़िया तैयारी की गई है इस इनॉग्रल मुकाबले को लेकर के। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और दीवाने क्रिकेट के अब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, घर से वो निकल रहे हैं, यहाँ की तरफ आ रहे हैं वो। अगर मैं सैम्बोरा के क्रिकेट के प्रेमियों की बात करूं तो इस वक्त काफ़ी तादाद में आए हैं लोग इस मैच को देखने के लिए। क्रिकेट के प्रेमी वो बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स के पीछे और वो एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को। अंसारी ने ज्वाइन किया, अंसारी थैंक यू वेरी मच। 60 पर 3, 8 अचरिया 3 के बाद फवाद चौथी मरतबा गेंद करने के लिए इस बार रेड फ्रंट पर बुलाकर ड्राइव किया ऐसे, और फील्डर ने कोशिश की इसे रोकने की डीप कवर पर, लेकिन वो नाकाम रहे। शायद ये यावर ने गलती कर ली, ये चूक किससे हुई? यावर ने मिसफील्ड किया और चौका मिला अबू बकर को। अबू बकर के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, वो 6 पर पहुंचे, 7 पर यावर रफीक। 64 पर 3 इनिंग का 9वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद ये स्टंपिंग की अपील के लिए आप बिखेर दी वहां साहिल 33 ने, और स्टंप आउट की सूरत में अबू बकर आउट हुए हैं चौथे विकेट के रूप में, केवल 6 रन बनाकर 7 गेंदों के बाद 64 पर गंवा दिया चौथा विकेट। इसी के साथ यहाँ फ्यूचर 11 सैम्बोरा की टीम ने, और विकेट पर अब किसको भेजा गया है? शाहिद डार, शायद शाहिद ही जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। शाहिद का अपना एक लेदर क्रिकेट का एक टीम है, शाहिद क्रिकेट क्लब सैम्बोरा, जिसमें लोन अनीस शाहिद खेलते हैं, उसके अलावा और भी कुछ इनके साथी उस टीम में खेलते हैं। जहूर साहब लिख रहे कि सर नंबर पे स्विच ऑफ आ रहा है, जो नंबर है तो दूसरा नंबर आप आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। अभी आप ऐसे ही इंतज़ार करिएगा। तो अगर आपको नंबर चाहिए, आकिब साहब का नंबर आप हमें बता सकते हैं, आकिब साहब का नंबर आप हमें बता सकते हैं।
आकिब साहब का नंबर क्या है? आकिब साहब का नंबर, इसका मोबाइल हमारे पास ही है, तो आप कॉल करेंगे हमें, उसके नंबर पर आपको एंट्री मिलेगी। तो आकिब साहब का जो नंबर है वो क्या है? आकिब साहब का जो नंबर है 9622 975202। तो आप इनको कॉल करें। और ये आकिब साहब ने ही अभी जो है नंबर अपना दे दिया है फारूक के मोबाइल से, तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। सर साहब ये नंबर अभी फारूक ने ऐड कर दिया है, बल्कि यहाँ लिखा है, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इनिंग ब्रेक में आप कॉल करें इन्हें। अब किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए? फरहान अमीन उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और आखिरी ओवर शायद फैजान रथर से करवाया जाएगा अब, और हमारे साथ लोन राजू बैठेंगे, वो अब स्कोरिंग के फराइज अंजाम देंगे, हमारे वो स्कोरर रहेंगे। अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन ये मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने फायदा लिया। एक और विकेट गिरा यावर रफीक के रूप में, यह विकेट नंबर 6 गंवा दिया है। इसी के साथ फ्यूचर 11 सैम्बोरा की टीम ने इस इनॉग्रल मुकाबले में पहला बैटिंग करके 65 पर 6 9 ओवर की गेंदबाजी के बाद फवाद ने भी पिछले ओवर में विकेट हासिल कर लिया। फवाद यंग क्रिकेटर है, और अगर मैं लेदर क्रिकेट की बात करूं तो उसमें सैम्बोरा रेड्स के साथ वो खेलते हैं। कमाल का टैलेंट है फवाद मुस्तफ़ा के पास, तेज तरीन बॉलर। राही जफर, चोको बक्सूद, वालेकुम सलाम चोको, हाउ आर यू, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। आखिरी ओवर इस इनिंग का पहली पारी का चल रहा है, और अब विकेट पर कौन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए? हुजैफ ने पहली गेंद को घुमा दिया ऑन साइड में, आकिब गेंद के पीछे, जब तक उन्होंने डीप फाइन लेग पर इसे फील्ड किया, और इस बीच 2 तो पूरे हुए रन, लेकिन तीसरे के लिए सोचा था, मना किया वहां पे बल्लेबाज। यहाँ फवाद ने किसको भेजा गया है? कौन है बैट्समैन? हुजैफ तो यहाँ पे एड नहीं है। हुजैफ ने गेंद को लॉन्च किया, जाएगी बाहर। जी हाँ, आसानी के साथ क्लियर किया लॉन्ग ऑन पर नदीम राजा को। एक बार फिर गेंद की हवा में तैरती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ ही ये टीम का स्कोर अब मजमूवी पहुंचा है 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। अब 74 पहुंचा 6 विकेट के नुकसान पर। उमर ऑफिशियल बेस्ट ऑफ लक फरहान अमीन के लिए। और ये वाइड बॉल पर क्या विकेट मिला? ये वाइड बॉल पर विकेट मिला, वाइड भी थी, विकेट भी मिला। तो इसको भी हम ठीक करेंगे। एक दोस्त ने कॉल किया है हाँ इस नंबर पे, जो कि आकिब साहब का हमारे पास ही है, तो अभी आप नंबर पे कॉल ना करें, आपको यहां से ही कॉल की जाएगी। अब कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए? ये बल्लेबाजी के लिए किसको भेजा गया है? अब गेंद हवा में उड़ी और कैच गिरा दिया लॉन्ग ऑन फील्डर पर उस और फील्डर ने। और इस बीच कितने रन बनाने का मौका मिला? 1 रन। क्या पिछली गेंद डॉट हुई थी? अभी चेक करेंगे हम, थोड़ा सा स्कोरिंग ऐप में कुछ फॉल्ट है। तो ये पिछली गेंद डॉट हुई थी, उसके बाद सिंगल आया, अब एक और सिंगल आया है। इनके 76 रन बने हैं 10 ओवर में। अब रन जो चाहिए वो 77 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। और एक दोस्त जो कॉल कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ से आकिब साहब को आप ये फ़ोन दीजिएगा और वो उनसे कहिएगा कि इस नंबर पे कॉल करें, आप कॉल बैक करें कि किसी को एंट्री चाहिए वहाँ पे। 10 ओवर खेलकर 77 रन बनाए हैं, 76 रन बनाए फ्यूचर 11 सैम्बोरा की टीम ने पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इस इनॉग्रल मुकाबले में। और 77 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए इस पहले मुकाबले में यहाँ FCC सैम्बोरा की टीम को, जब उतरेगी बैटिंग करने के लिए। और इसको आप देख सकते हैं जिन्होंने 1 रन बनाया है, काफ़ी कीमती रन वो था।
जब उतरेगी दूसरी बार में रन हदफ का पीछा करने के लिए हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही लाइव एंड नहीं करेंगे हम। तो आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ की मैनेजमेंट के साथ आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरी पारी की शुरुआत को लेकर। फैसल यूसुफ फैसल यूसुफ दानिश रियाज फैसल यूसुफ दानिश स्ट्राइक से सुई
Gel ako muzna. Talat hoga. छोटे से वक्त के बाद हम आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं एक बार फिर आलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड सैमुरा से इनॉग्रल मुकाबला टी10 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सैमुरा एडिशन फर्स्ट का, जिसमें 10 ओवर खेलकर पूरे वहां पे पहली पारी में फ्यूचर 11 सैमुरा ने 76 रन बनाए और 77 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। 60 गेंदे 77 रन एफसीसी सैमुरा के लिए और एफसीसी फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब सैमुरा की जानब से इस हदफ का पीछा करने के लिए दोनों ही अपने विकेट पर पहुंच चुके हैं। फैसल यूसुफ और फैसल के साथ दानिश रियाज। और पहला ओवर गेंदबाजी में किस बॉलर से करवाया जा रहा है? हुजैफ गेंदबाजी से शुरुआत कर रहे हैं। ओवर द विकेट पहली गेंद ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर, इतनी बाहर थी कि अंपायर ने क्या वाइड का इशारा कर दिया? अभी तक वो अपडेट मिला नहीं है, तो वाइड के साथ कर दी शुरुआत। हुजैफ ने खाता खुल चुका है और ये उठता हुआ शॉट ओवर मिड ऑफ और एक ही रन इस गेंद पर मिला। वहां पे फैसल का खाता खुल चुका है और रनों की शुरुआत हो चली। 2 रन किसी भी नुकसान के बगैर ये रन चेस में पहले ओवर की एक गेंद के बाद। हुजैफ अगली गेंद करने के लिए इस बार थोड़ी सी शॉट थी, पुल कैसे दानिश ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग फाइन लेग पर और इतना भी ऐसे में अच्छा थ्रू भी उन्होंने किया, लेकिन पड़ा है स्टंप्स पे। एक रन और टीम के खाते में 3 पहुंचा किसी भी नुकसान के बगैर। ये रिस्की रन था और खतरे वाले एंड की तरफ वहां फैसल जा रहे थे। फैसल अगली गेंद पर उठता हुआ शॉट खेलने में कामयाब हुए। फील्डर है अरफात, लेकिन अरफात के सर के ऊपर से गेंद की है लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए रन चेस का पहला छक्का निकलता हुआ बैट से फैसल यूसुफ के। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जो हमारे स्कोरर है उसका नाम मुजिन बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया मुजिन, जो कि इस वक्त स्कोरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। 9 रन बिना किसी नुकसान के 4 गेंद के बाद हुजैफ शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से। यहाँ टीम फ्यूचर 11 सैमुरा की तरफ से 7 पर फैसल और दानिश रियाज ने भी खाता खोला। इस समय नॉन स्ट्राइक गेंद पर नजर आ रहे हैं। ओवर द विकेट आखिरी मरतबा हाथ से इस पर बहुत अच्छी गेंद अपील कर रहे हैं स्टंपिंग की और आकिब ने उंगली खड़ी कर दी है, आउट करार दे दिया। इसी के साथ वहां पे फैसल यूसुफ को झटका लगा है। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर पहला विकेट गंवा दिया है। यहां रन चेस में एफसीसी सैमुरा की टीम ने फैसल यूसुफ के रूप में फैसल बाहर जा रहा है आउट होकर के, मात्र 7 रन बनाकर। और बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी से विकेट मिला यहां पहले ओवर में ही गेंदबाज हुजैफ के खाते में पहले। और फैसल धीरे धीरे वापस आ रहे डगआउट की तरफ आउट होकर के इस मुकाबले में। और इस तरह से फैसल यूसुफ आउट हुए और अब बैटिंग करने के लिए कौन जा रहे हैं? साहिल को भेजा गया है अब बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर ये लेखा जोखा इस मुकाबले का। अभी एक गेंद आनी बाकी है इस पहले ओवर की। हमारा ऑफिशियल थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल साहब बता रहे कि एड्रेस आप बताइएगा पूरा। एड्रेस पूरा यही है कि अगर आप सैमुरा पेट्रोल स्टेशन अगर आपको पता है तो वहां
से आगे आपको ये ग्राउंड मिलेगा, बल्कि उससे पहले। और सेम्बरा में 2 पेट्रोल स्टेशन है, एक पतलबाग के बाद जो आता है, वो जो पतलबाग के बाद आता है ना बाई जानिब पांपोर से अगर आप आते हो, वो जो पेट्रोल स्टेशन है उससे पहले आपको एक रोड मिलेगा, वो करो में आपको एक रोड मिलेगा अनाथ आश्रम के नज़दीक अलमदार कॉलोनी, जहाँ पे ये ग्राउंड है। छोटा सा ग्राउंड है लेकिन T20 के लिए बहुत बेहतर, T10 के लिए बहुत बेहतरीन। शॉर्ट फॉर्मेट 10-10 ओवर्स का ये इनॉग्रल मुकाबला। और गेंदबाजी में अब किसको लेकर के आए हैं? तहूर ओवर द विकेट करेंगे दूसरा ओवर। पहली गेंद नीचे रहती हुई बहुत तेज थी, मिडल ऑफ स्टंपर, और इसे दानिश ने अपनी जगह खड़े खड़े पास में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद रन रेट 7.70, करंट 7 यहाँ पे एक बार फिर अच्छी गेंद, शॉर्ट पेज डिलीवरी 7.71 रन रेट और विकेट 7.70। एक और डॉट। तहूर अपने कोटे का पहला और इनिंग का दूसरा ओवर कर रहे हैं। या फैसल, तो अगर मैं इस इलाके की बात करूं, अलमदार कॉलोनी है अनाथ आश्रम के नज़दीक ये ग्राउंड, जो कि 3 अतराफ से कवर है इन बड़े मिट्टी के चट्टानों से, और काफ़ी अच्छा ग्राउंड है ये। लश ग्रीन और फील्ड आपको दिख रहा है अलमदार कॉलोनी में। इस बार बढ़िया गेंद, बोल्ड हुए थे जरूर लेकिन ओवर स्टेपिंग कर बैठे गेंदबाज तहूर, और इस वजह से अंपायर का मानना है कि ये नो बॉल है और बल्लेबाज अंदर ही रहेंगे। और अगली गेंद फ्री हिट होगी। अगली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का एक चांस है बल्लेबाज दानिश के पास। बिलाल अहमद लिख रहे कि थैंक यू सर, वेलकम आपका हमारा ऑफिशियल मुकाबले को देख रहे मां सपन के साथ। डारा थर भी स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर रहे हैं। दिलचस्प मुकाबला, पहला मैच इस टूर्नामेंट का इस वक्त जारी है। T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सेम्बुरा एडिशन फर्स्ट। 16 टीमों पर टूर्नामेंट मुश्तमिल है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी मैनेजमेंट के साथ। 10-10 ओवर्स का ये मैच, दूसरी पारी जारी है। 1 ओवर में 11 रन बने, 1 विकेट गंवा दिया अब तक। FCC सेम्बुरा की टीम ने चेज कर रही है ये टीम, और उंगली हवा में उठी है क्या वहां पे, और टर्म आउट की अपील हो रही है वहां पे। अब देखते हैं कि क्या आउट करार दिया जाएगा। अब यहां से कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। स्टम आउट की सूरत में बट म्यूजिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जाकर के नॉट आउट करार दे दिया गया है, क्योंकि विन बॉल का जो गेम है, अगर मैं इस T10 क्रिकेट की बात करूँ तो ये बहुत मुख्तलिफ है लेदर से। आपके पास वो लेग बाई तो काउंट नहीं होते, ना ही आप 22 की सूरत में रन यहाँ हासिल कर सकते हैं। 11 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद दानिश रियाज नॉट आउट, 1 रन बनाकर 5 गेंदों से। और साहिल ने अभी तक खाता नहीं खोला। बट म्यूजिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर फ्रॉम पहरू ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और ये मैच फिनिश करने के बाद हम लरू का खबर आज जा रहे हैं। एक यूनिफॉर्म रिवील करने के लिए एक टीम को, उनका आज यूनिफॉर्म उस टीम की अगर मैं बात करूं, मेगा CC लरू नई यूनिफॉर्म आज डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इंशाल्लाह ताला ये मैच को फिनिश करने के बाद हम सीधा जाएंगे वहाँ पे ऑफलाइन या लाइव, हम वहाँ पे वीडियोज़ उनकी बनाएंगे। यस्टरडे मुझे कॉल आया था वहाँ से, थोड़ी सी बहस हो रही है खिलाड़ियों के बीच में। AB बासित थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे अंपायर के साथ, उसके अंपायर के साथ। 11 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद डार फुरकान मुकाबले को देख रहे हैं। थैंक यू फुरकान साहब।
बढ़िया बॉलिंग कर रहे तहूर अपने पहले ओवर में स्पेल के और पिच दे दी, उठता हुआ शॉट बल्ले के बीचों बीच, लाजवाब हिट ओवर लॉन्ग ऑफ और हासिल कर लिया ये अजीमो शान छक्का। दानिश रियाज ने अपने बल्ले से जड़ दिया पहला 6 और 6 के साथ ही वो 7 पर पहुंचे। मजमूई स्कोर 17, एक विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद एफसीसी सेम्बरा पीछा कर रही है 77 रन का इस इनॉग्रल मुकाबले में। तहूर की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप की काफी बाहर। रीशान, वालेकुम सलाम रीशान, आपका बहुत शुक्रिया। सीजन मार्ट काकापुरा से डारफुर खान, हुजैफ ने ओवर किया। जी हाँ, हुजैफ ने तो शुरुआत की गेंदबाजी से। तहूर इस समय बॉलिंग करे, इस बार नीचे रहते हुए और सीधा बैक लेग पर लगी। अगर यहां लेदर होता तो मेरे ख्याल से अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती अपील के साथ ही, लेकिन यहाँ पे ये अभी भी शायद एक गेंद आनी बाकी है, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। 18 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। फैसल आबिद, आपका बहुत शुक्रिया फैसल साहब जुड़ने के लिए, थैंक यू। 1.5 के बाद 18 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला बैटिंग की इनॉग्रल मुकाबले में आज यहाँ फ्यूचर 11 सेम्बुरा ने, और उन्होंने 10 ओवर खेलकर 76 रन बनाए, 77 रन का टारगेट। तहूर की आखिरी गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड, तहूर गए लॉन्ग ऑन पर। इसे फील किया गया जरूर, लेकिन 1 रन भागने का मौका था और स्ट्राइक अगले ओवर में रहेगा अब दानिश के पास ही। 23 एबी बासित के 22 छोड़े राजू ने। ये पहली पारी की सूरत हाल। टू रन, 19 फॉर 1। अब तीसरे ओवर में एबी बासित आए बॉलिंग करने के लिए। बासित की पहली फुल टॉस गेंद, ड्राइव कैसे, शाहिद गेंद के पीछे भाग रहे हैं और जब तक शाहिद ने इस गेंद को फील किया, दोनों ही बल्लेबाज दौड़ लगाकर 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए। फैसल आबिद, आपका बहुत शुक्रिया फैसल साहब। और फैसल साहब लिख रहे कि साहिल को घर भेजो जल्दी, उसके घर वाले बुला रहे हैं। 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 2.2 के बाद T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट सेम्बुरा अलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड सेम्बुरा के अंदर इस वक्त इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला। आज ही शुरुआत हुई इस टूर्नामेंट की। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेले गए, जगह बनाते हुए अलोंग द ग्राउंड गेंद को निकाल दिया। कमाल की टाइमिंग के साथ ही वाइडिश लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ साहिल 33 का खाता खुला, वो अब मार्क हुए इस 4 के साथ ही 4 पर वो और एफसीसी सेम्बरा का स्कोर इस पर बोल्ड हुए और क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ अभी बासित ने वहां पे साहिल 33 को जिन्होंने 4 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया है और एबी बासित के खाते में पहली विकेट। एबी बासित स्ट्राइक्स और अहम विकेट उन्होंने दिला दी अपनी टीम फ्यूचर 11 सेम्बुरा को। 24 पर दूसरा 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और अब विकेट पर किसको भेजा गया है? यहाँ शायद आकिब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, साहिल के आउट होने के बाद आकिब अंदर गए हैं और साहिल बाहर। साहिल बोल्ड हुए इस गेंद पर। साहिल ने बनाए केवल 4 रन। 24 2 विकेट के नुकसान पर। 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद डारफुर खान, कामरान सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम कामू, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। आर्या पार का मुकाबला जीतकर आगे, हारकर सीधे बाहर। फिरली की जमावट, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, उसके अलावा एक स्क्वायर लेग शॉट फाइन लेग रिंग के अंदर। और इसी मिड ऑन पर भी एक फील्डर को रखा गया है। नज़दीकी खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी ऑन साइड में अंदर, 2 बाहर। ऑफ साइड में तमाम फील्डर यहाँ 30 यार्ड सर्कल में नजर आ रहे हैं और थर्डमैन को शायद पीछे रखा गया है। नहीं, थर्डमैन भी 30 गज दायरे के अंदर है। कामरान लिख रहे कि घर में सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड। या ऊंचा लंबा कड़ा प्रहार ऑन साइड में गेंद गई, आसमान से बातें करती हुई, काउ कॉर्नर के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए। आकिब के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला बैंग बैंग छक्का, वो अब मार्क हुए। इस छक्के के साथ ही
टीम का स्कोर 3 ओवर के बाद 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं रन चेज की बात करूं तो पहली पारी का जहां तक सवाल है वहां भी 3 ओवर के बाद फ्यूचर 11 का स्कोर 31 था, लेकिन उन्होंने कोई विकेट नहीं गंवाया। 50 पर शायद 48 पर पहला विकेट गिरा था, 48 पर ही दूसरा गिरा, 51 पर फिर तीसरा। उसके बाद वो आखिर में कुछ स्ट्रोक्स लगाए थे शायद वहां पे यावर रफीक ने, जिसके चलते 76 पर पहुंची थी ये टीम। और अब चौथे ओवर का खेल शुरू हो रहा है और गेंदबाजी में शायद मोमिन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मोमिन शौकत देहात की गेंदबाज, राइट हैंड ओवर। पहली गेंद करने के लिए दानिश के सामने और दानिश ने इस शॉर्ट बाउंसर को विकेट कीपर के लिए छोड़ दिया और अंपायर ने इसी वाइड का इशारा कर दिया। स्टडवे जुनैदुल इस्लाम, अपोजिट टीम का नाम क्या है? जॉन मोहम्मद, एंट्री फी कितना है? फैजान फारूक सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम फैजान पतलबाग से। इस पर घुमा दिया, हो गया जोरदार अंदाज में और गेंद कहां गई है? सीधे मिड विकेट के बाहर। ये 2 रन आप ना ऐड करें वहां पे, और इस मैच के बाद ना यहाँ की मैनेजमेंट सोचेगी इसके बारे में। मेरे ख्याल से यावर साहब आपको छक्का या चौका ही रखना है वहां पे, क्योंकि मजा आता है जब रन बनते हैं। शॉर्ट बाउंड्री तो है जरूर, ऑफसाइड में इसे पंच किया वहां पे बल्लेबाज दानिश ने, लेकिन हासिल करेंगे वो 1 रन। अपोजिट टीम जो है वो फ्यूचर 11 सैम्बुरा, और बैटिंग जो कर रही है वो है FCC फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब सैम्बुरा की टीम, जो कि इस वक्त चीज कर रही है 77 रन को। 34 से बढ़कर 35 हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो काफ़ी खामोशी है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि 3 अतराफ से कवर है ग्राउंड इन बड़े मिट्टी के चट्टानों से, और ऐसे में अच्छा लग रहा है। अच्छा माहौल है क्रिकेट के लिए, शोर शराबा तो बिल्कुल भी नहीं है। शांति नगर आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि शांति है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है, और अच्छे विजुअल्स यहाँ ग्राउंड में। शुक्रिया अदा करते हैं यावर रफीक साहब का, और उसके अलावा यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें आकिब साहब या फिर फैसल अयूब साहब, जिन्होंने हमें बुलाया। ये टॉप पेज लगा और ले लिया कैच, शॉट फाइन लेग पर उस, और तहूर ने कॉट बाई तहूर, बॉल बाई मोमिन मुश्ताक। मोमिन ने विकेट निकाल के दी और दानिश रियाज को किया चलता। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर 12 रन बनाकर दानिश आउट हुए। 12 गेंदों से 36 पर गंवा दिया तीसरा विकेट। इसी के साथ FCC सैम्बुरा की टीम ने, और शाकिर साहब ने ज्वाइन किया है, लव यू टू शाकिर। टॉल लेंथ की राइट आर्म फास्ट बॉलर, कमाल के फास्ट फ्यूरियस बॉलर, सैम्बुरा की जान है वो। सैम्बुरा स्ट्राइकर्स की शाकिर यूसुफ जब बॉलिंग करते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई खतरनाक खूनकर बॉलर है। गति है उस गेंदबाज के पास, और उसकी गेंद ज्यादा राइज होती है टिप्पा खाने के बाद। कमाल के तेज तरीन बॉलर शाकिर, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से कल के सेमीफाइनल के लिए, जो कि आप खेल रहे हैं वहां पे काजीगुंड के खेल के मैदान पर। अगर मैं लेदर की बात करूं, और अब बैटिंग करने के लिए कौन जा रहे हैं अंदर? हिफात मीर पहुंच चुके हैं विकेट पर, नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। 36 पर 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद मोमिन मुश्ताक 5वीं गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में इस बार अपनी जगह से पुल करने की कोशिश की, गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचने के बगैर वहां हिफात मीर ने, अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। इस ओवर की ये शायद दूसरी वाइड या तीसरी, बल्कि तीसरी वाइड है इस ओवर की। बट बिलाल साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और वेलकम आपका इस ब्रॉडकास्ट में। बिंदा सलवन खदरमुखी कैप्टन। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो बहुत बड़ा फाइनल इस टीम ने अपना नाम कर लिया मार्वल की सरजमीन पर। थैंक यू जुड़ने के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, ओवर कवर जाने का प्रयास किया था, ड्राइव के लिए गए थे बल्लेबाज, बल्ले के बीचों बीच से उठाकर मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले की टो को लगकर ऑफ साइड में गई, जस्ट फॉर अ सिंगल। ओवर मुकम्मल। चौथा मोमिन का, जिसमें मोमिन ने विकेट निकाल के दी। और रन कितने खाए? मोमिन ने 8 रन देकर के पहला ओवर किया अपने कोटे का मुकम्मल। 4 गॉन 38, 3 विकेट के नुकसान पर। फैसल आबिद, लेकिन कि मजा बाई आ रहा है, बहुत अच्छा। ये सैम्बुरा का जो इलाका है ना, कमेंट्री की शुरुआत इसी इलाके से हमने की है,
लेकिन वो ग्राउंड आपको रोड पे मिलेगा लेदर के लिए, वो जो ग्राउंड है। तो सैमुरा के लोगों का मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। एक कमेंट्री की शुरुआत पहली बार हम जब आउट ऑफ होम गए थे किसी मैच को कवर करने के लिए, तो वो सैमुरा की सरजमीन थी, और सैमुरा की सरजमीन पर जो हमने पहला मैच किया वो आज भी हमें याद है, उसकी यादें अभी भी ताज़ा है। सब लोगों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, और साथ साथ हमारे अजीज दोस्त रासिक रशीद साहब को। और यहाँ विकेट मिला, हिफात मीर आउट हुई, और इस तरह से 38 पर गंवा दिया चौथा। हिफात मीर के रूप में एफसीसी सैमुरा की टीम ने इनॉग्रल मुकाबले में 38 पर 4 जीत से दूर। अभी भी कितने रन है यहाँ से, हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अभी 34 में 39 चाहिए। मोजिन हमारे स्कोरर। डार शाहिद उमर भाई कल आना है क्या? शाहिद साहब कहाँ से आप देख रहे हो? वालेकुम सलाम शाहिद साहब, हमें आप अपडेट लिखिएगा, हमें बताइएगा कि कहाँ से आप देख रहे हो इस मैच को। लोन राजू मैच को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। तो कल हम जा रहे हैं मलंगपुरा के खेल के मैदान पर। इनॉग्रल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। कल है फाइनल मैच मलंगपुरा प्रीमियर लीग 4th एडिशन का, और 5th एडिशन भी आपकी तरफ पहुंच चुका है, जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही है। और इनॉग्रल मुकाबला 3 रोज पहले हमने कवर किया था। काफी अच्छा काम करिए वहां की मैनेजमेंट। यहाँ एक और विकेट, फरहान अमीन आए और फरहान छा गए। सेलिब्रेशन देखने लायक, ये जश्न मना रही है विकेट लेने के बाद यहाँ टीम फ्यूचर 11 सैमुरा। और इस मैच में आउट कौन हुआ? फरजाद, जो कि आते ही बाहर 0 पर उन्होंने विकेट दे दिया अपना। हिफात के आउट होने के बाद एक और विकेट। डार शाहिद, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। इस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं, इसका फी कितना है? शायद 2500 होगा या फिर 2000। तो साहब आप इंतजार ना करें, आप एंट्री ले लीजिएगा। काफी मजा है यहाँ पे खेलने के लिए। हैट्रिक बॉल ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, और अंपायर ने इसे वाइड का इशारा कर दिया। 39 पर 5 फरजाद और हिफात मीर इसी ओवर में आउट। और फरहान अमीन की शानदार और जाराना गेंदबाजी इस ओवर में, इन्होंने 2 विकेटें चटकाई है। इस दफा हवा में ऑन साइड में फ्लिक किया इसे फवाद ने, और हासिल कर लिया 1 रन। फवाद और आकिब की जोड़ी इस समय बीच मैदान पर। इस टूर्नामेंट का फी कितना है? शायद 2000 के आसपास 2000 फी है इस टूर्नामेंट का। 2200 यानी कि 2200, और एक अच्छी रकम आपको मिलेगी अगर आप यहां से टूर्नामेंट को अपने नाम करते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे किस तरह से आप इस ग्राउंड को देखते हो, तो मेरा मानना है कि T10 के लिए बहुत बेहतरीन है। काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे, खामोशी है, इसको आप शांति नगर भी कह सकते हैं। अनाथ आश्रम के नजदीक ग्राउंड सैमुरा अलमदार कॉलोनी में पहला मैच इस वक्त जारी। दूसरी इनिंग 40 पर 5, 5वें ओवर के इख्तिताम पर। और अगर मैं फरहान की बॉलिंग की बात करूं, फरहान ने 2 रन देकर के 2 विकेट हासिल कर ली है। शानदार गेंदबाजी फरहान ने की, बढ़िया वापसी फ्यूचर 11 सैमुरा के लिए उन्होंने करवाई है इस ओवर में। अब 30 में 37। अगर मैं इस मैच की बात करूं तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी भी 30 गेंदें आपके पास बची और 30 में आपको 37 ही चाहिए। लेकिन विकेटें अब 5 बची हुई और ऑल आउट ही करना पड़ेगा, यही सोच रही है यहाँ पे फ्यूचर 11 सैमुरा की टीम। अब मोमिन वापस आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद मोमिन की ओर से बड़े ही इत्मीनान के साथ कवर पर खेला अभी बासित के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का चांस था नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ही अब दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं यहाँ पे मोमिन मुश्ताक। राइट आर्म ओवर, इस दफा बाहरी किनारा लगा, ओवर कवर जाने की कोशिश की थी, लेकिन शाहिद ने इसे थर्ड मैन पर ही फील्ड किया। धीरे धीरे तमाशाई बढ़ते हुए मैदान के अंदर, और इस विंड बॉल के पहले मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी इनिंग, इस मर्तबा गेंद को पुल कर दिया है और गेंद जाकर गिरी है सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। यावर रफीक साहब का मानना है कि ये 2 नहीं बल्कि 6 है। तो अच्छा किया यावर साहब ने, लेकिन यावर साहब को किस तरह से पता है? अंदाजा लगाते हैं यावर साहब, नापते अपनी आंखों से बाउंड्री डायमेंशंस को, क्योंकि
इस इलाके में एक मिट्टी का पहाड़ है, तो उसके पीछे जब गेंद जाती है तो फिर 6 है, अगर उसी के ऊपर गिरती है तो फिर डबल। फनी सीन है यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर। जुबैर जान सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम जुबैर। 46 पर 5 फवाद के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। इस दफा फवाद इसी ऑफ साइड में खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नाकाम हुए। पूरी तरह से अच्छी गेंद थी, उछाल लेकर के विकेट कीपर के पास गया और उन्होंने गेंद को फील किया। रन बनाने का चांस था नहीं। HD क्वालिटी के साथ ये मुकाबला आप तक पहुंचता हुआ और आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ। पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर गेंद को पुल किया लेकिन इस बार मिड के डीप में गई, वहां शायद साहिल के पास, बल्कि हुजैफ के पास उन्होंने गेंद को रवाना किया और विकेट के ऊपर दौड़ लगाकर 1 रन पूरा कर लिया। इस ओवर में 7 रन बने हैं। 47 मजमूई स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर 77 रन का टारगेट वो है सामने। अब 30 चाहिए और FCC सेमरा की टीम को यह मैच जीतने के लिए। यहाँ आकिब ने घुमाने की कोशिश की, इस शॉट बाउंसर पर उन्होंने पुल करना चाहा लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाए स्ट्रोक को और गेंद जाकर विकेट कीपर के पास गई। लोन राजू ने बैंड द विकेट इसे फील किया। तो इसी के साथ ये ओवर हुआ पूरा इनिंग का 6ठा, जिसमें 7 रन बने। 6 के बाद 47, 5 विकेट के नुकसान पर। जुबैर जान डोडा से नसीर अहमद साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम नसीर साहब। कहां से आप देख रहे हो आप हमें बता सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं मुबशिर अकरम की बात करूं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो इस मैच को यहां देख रहे हैं लगातार। फवाद सामने, अब अभी बासित आए हैं बॉलिंग करने के लिए। फुल टॉस लो, इसे ऑन साइड में खेला, 1 रन पूरा किया। फरहान की शानदार फील्डिंग। फरहान ने 1 ओवर डाला, उसमें 2 विकेट लेकर के उन्होंने 2 रन दे दिए थे और मेरे ख्याल से फरहान का ही इस्तेमाल करना चाहिए था आपको। और यहाँ बासित ने मुनासिब समझा कि वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। 48 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर ये इनिंग का 7वां ओवर चल रहा है। आकिब ने 7 बनाए, फवाद भी 9 रन बनाकर 13 रन पे। इस दफा स्लो ओवर की लेग स्टंप की बाहर थी ओवर पिच लेंथ की गेंद और इस पर वो फायदा ले नहीं पाए बैट्समैन आकिब। 1 ही रन मिला इस गेंद पर। 3 गेंदें अब तक मुकम्मल हुई इस ओवर की। इस बार फुल टॉस बनाकर इसे ड्राइव किया, बाहर निकलकर लॉन्ग ऑफ की तरफ जहां अबू बकर ने इसे फील किया और 1 रन खाते में ऐड होता हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर टीम का मजमूई 50 रन। पहली 50 मुकम्मल, अब 27 चाहिए। फिर से यॉर्कर का प्रेस, लेकिन फुल टॉस बनाकर इसे मिड के डीप में खेला आकिब ने 1 रन के लिए। मुबशिर अकरम लिख रहे कि बिग फैन उमर भाई, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कहां से आप मुबशिर साहब देख रहे हैं। एक गेंद उछली हवा में और फील्डर ने कैच गिरा दिया मिड के डीप में। ये हुजैफ ने गलती कर ली, फवाद का कैच गिरा और फवाद मुस्तफा बचे बाल कैच आउट होने से। एक मौका था फवाद को बाहर भेजने का, लेकिन फवाद के लिए किस्मत की देवी मेहरबान थी और इस कैच को जज नहीं कर पाए वहां मिड के टीम में फील्डर। वो आगे आए, गेंद उनके पीछे जाकर गिरी। 7 गॉन, 52 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बिलाल भट्ट सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल जुड़ने के लिए। एंट्री के लिए आप यहाँ की मैनेजर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी मेंशन नंबर कर दिए हैं जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री के लिए अभी भी कुछ टीमें आपको एंट्री मिल सकती है, अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है। शाहिद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए कोटे के पहले ओवर में। शाहिद ने पहली गेंद वाइड कर दी। अब 53 टोटल स्कोर पहुंचा, 5 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदें और 24 रन दूर है जीत से अगले राउंड में पहुंचने के लिए FCC सेमरा की टीम। इस दफा यह अपील हो रही है कॉट बैंड की जोरदार, लेकिन अंपायर टस से मासूम नहीं। ये दबाव बनाने की कोशिश अंपायर के ऊपर कर रहे हैं विकेट कीपर नूर मोहम्मद बट मार्बल्स रत्नीपुरा से। इस बार लो फुल टॉस खेला इसे
लेकिन सीधे कवर पर एबी बासित के पास मुबशर अकरम। बट बिलाल आप कहां से हो भाई? हमारा ताल्लुक कुनबल पामपुर से है, लेकिन हम है इस वक्त यहां सैमबुरा में। गेंद एक बार फिर हवा में, लेकिन इस बार सीधे हाथ में होसैफ के। मिड विकेट डीप में होसैफ ने ले लिया कैच। एक बार फिर सेलिब्रेशन देखने लगे यहां टीम फ्यूचर 11 सैमबुरा का। फवाद मुस्तफा ने अपना विकेट दे दिया है। इसी के साथ इस इनॉग्रल मुकाबले में 53 पर छठा विकेट गंवा दिया फवाद के खाते में 11, और फवाद थक के कदमों के साथ वापस आ रहे आउट होकर के इस मुकाबले में। और जूम आउट करके आप इस मैदान की खूबसूरती को देख सकते हैं। मोहम्मद अल्ताफ, वालेकुम सलाम। अल्ताफ साहब आप लिख सकते हैं कहां से आप देख रहे हो। लश ग्रीन आउट फील्ड आपको दिख रहा है। छोटा ग्राउंड है जरूर, लेकिन अच्छा मैदान है ये। सरसब्ज़ व शादाब नज़ारे मैदान पर आपको दिख रहे होंगे, और विंड बॉल के लिए बहुत बेहतरीन एक ज़बरदस्त ग्राउंड है विंड बॉल के लिए। तो आप एंट्री करें इस टूर्नामेंट में, और आपको करना क्या है, डायल करना है इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर का नंबर, आपको एंट्री मिलेगी। 53 पर 6, 7.4 ओवर के बाद अब गेंदे यहां से 14 ही बची हुई है। एक और विकेट, 7वां इसी ओवर में खोया है रातर फैजान के रूप में। फैजान ने ओवर कवर मारने की कोशिश। रफीक यावर साहब काफी खुश लग रहे हैं इस वक्त, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। पहले मुकाबले में ये टीम काफी फ्रंट फुट पर मुझे दिख रही, काफी आगे निकल चुकी है। 53 पर यह विकेट 7वां, और शाहिद ने 2 विकेट हासिल कर ली इस ओवर में। मोहम्मद अल्ताफ साहब जी आप लिख सकते हो कहां से आप देख रहे हो। छोटा ग्राउंड है जरूर लिखिए। अल्ताफ साहब ये मुकाबला सैमबुरा अलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चल रहा है, जिला पुलवामा के अंदर। एक का बहुत बड़ा गांव सैमबुरा, जिसका आपने नाम सुना होगा, काकापुरा के नज़दीक, और तहसील काकापुरा में ये बड़ा विलेज, और जिसका नाम सैमबुरा है। काकापुरा से ये दूर, अगर आप पुलवामा से आते हो तो 1 किलोमीटर की दूरी पर। अगर आप पामपुर से आते हैं तो मेरे ख्याल से पामपुर से सैमबुरा ये 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा। और सैमबुरा के अंदर एक इलाका आता है अलमदार कॉलोनी, जहाँ पे ये ग्राउंड है। छोटा सा ग्राउंड है जरूर, लेकिन काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी हसीन। और यहाँ ही ये टूर्नामेंट शुरुआत T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट समर एडिशन फर्स्ट। इसमें अब 3 विकेट दूर है जीत से। फ्यूचर 11 FCC सैमबुरा की तरफ से फैजान मीर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 9 की पोजीशन पर। वाइड बॉल इस ओवर की, ये शायद दूसरी वाइड। मोहम्मद अल्ताफ मैं गांधरबल से देख रहा हूं। थैंक यू गांधरबल से ज्वाइन करने के लिए अल्ताफ साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं गांधरबल से, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से देखने के लिए। और इससे लगता है कि क्रिकेट के काफ़ी शौकीन हैं आप, इस वजह से आप गांधरबल से इस मैच को देख रहे हैं इस वक्त। यहाँ सैमबुरा के खेल के मैदान पर ये मुकाबला जारी है, जहाँ अब शिकंजा कसा है पूरी तरह से इस मैच के ऊपर। फ्यूचर 11 सैमबुरा की टीम ने 55 पर 7, 8 ओवर के बाद अब 12 गेंदे बची, और 12 में कितने चाहिए हमारे स्कोरर का मानना है। मोजिन बता रहे कि अब 12 में यहाँ से जो रन चाहिए वो 22 चाहिए। 12 में 22। मैच अब आखिरी में रोल पर चला गया है, जहाँ 3 विकेट भी बचे हुए हैं FCC सैमबुरा के, और विकेटें 3 बची हुई है, लेकिन रन्स जो चाहिए यहाँ से वो 12 में 22। मुबशर अकरम क्या हम एंट्री कर सकते हैं? गांधरबल से आपका ताल्लुक है, बहुत दूर आप रहते हैं। ट्रेन से अगर आप आते हो फिर मैं कहूँगा क्या आइएगा। हाना की स्थिति पैदा हुई, और वहां आगे बना अपनी जगह से हिले बिल्कुल भी नहीं, जबकि फैजान मीर बहुत आगे निकल चुके थे, लगभग वो पहुंच चुके थे फार एंड पर। और अगर ये थ्रू डायरेक्ट हिट पड़ जाता स्टंप्स पे, अगर गेंदबाज के हाथ में भी आ जाती तो तब भी आसानी के साथ आउट कर सकते थे बल्लेबाज फैजान मीर को। फैजान बचे बाल 11 गेंदे 22 रन। ये बॉल के आई से, और कैच गिरा दिया शॉर्ट फील्ड लेग पर। शायद ये तहूर ने कर दी गलती, अगर ले लेते तो दाकिब भी अंदर नहीं बल्कि बाहर हो जाते। अब 10 गेंदें बची हुई इस मैच में, और 10 में कितने चाहिए? अभी भी 21। एक विशन FCC सैमबुरा के लिए इस इनॉग्रल मुकाबले में जीतने वाली टीम आगे
सुपर 8 में और हारने वाली टीम कोहली के लिए बिस्तरा गोल, उनको फिर मौका मिलेगा नहीं। एडिशन सेकंड में फिर वो टीम आ सकती है। फरहान की अगली गेंद पर फरहान ने बहुत ही शानदार गेंद डाल करके बीट किया पूरी तरह से फैजान मीर को। फरहान ने इससे पहले एक ओवर किया था, उसमें 2 विकेट इन्होंने हासिल कर ली थी और शाहिद ने भी पिछले ओवर में 2 विकेट हासिल कर ली। 56 7 विकेट के नुकसान पर 3 के बाद अब 9 गेंदें बची और 9 में कितने चाहिए? अभी भी 21। मुश्किल लग रहा है यहां से जीतना इस मैच को टीम FCC सैमुरा के लिए। ये लो फुल टॉस स्ट्राइक कैसे गेंदबाज की तरफ ही और फरहान काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी फरहान कर रहे हैं अपने कोटे के दूसरे ओवर में। अब तक इन्होंने मात्र 3 रन देकर के 2 विकेट हासिल की है। 5वीं गेंद इस ओवर की, इस पार जोरदार पार किया जरूर, डाइव लगाकर यावर रफीक इस गेंद को फील्ड करने में नाकाम रहे। यावर की इस डाइव को आप अगर आप नंबर देना चाहेंगे तो 10 में 11 मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दूर ये गेंद थी यावर से। और यावर को कहना चाहूंगा मैं कि यावर जेंटलमैन, आराम से जेंटलमैन। आपकी इस डाइव के बाद आप चोटिल भी हो सकते थे। बढ़िया चौका मिलता हुआ और ये मस्ट रेडेड चौका फ्रॉम द वेट ऑफ फैजान मीर। अब 7 गेंदें बची और 7 में चाहिए 17। इस गेंद पर छक्का लगाना लाजमी है, किसी भी सूरत में गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना है, तब जाकर बात बनेगी। 7 गेंदें 17 रन और बोल्ड हुए इस गेंद पर, 7 बोल्ड हुए वहां पे फैजान मीर और विकेट नंबर 8वां गंवा दिया। इसी के साथ 60 पर 9 ओवर्स के बाद ही यहाँ टीम FCC सैमुरा ने, बहुत मुश्किल है, आखिरी ओवर में 17 चाहिए, 6 गेंदें 17 रन। अब ये इक्वेशन 8 सेम। प्राइस क्या है विनर को? इमरान साहब बालहामा से, थैंक यू वेरी मच। अगर मैं प्राइस विनिंग की बात करूं तो मेरे ख्याल से विनिंग अमाउंट कितना है फैसल से हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। फवाद, कितना विनिंग अमाउंट है इस टूर्नामेंट के लिए? 10,000 एक मोटी रकम आपको मिलेगी। अगर आप आना चाहते हो तो आपका वेलकम किया जाता है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ। खूबसूरत मैदान है, लोकेशन बहुत बढ़िया है, खामोशी है और वो शोर शराबा तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। आप इसको शांति नगर भी कह सकते हैं। अनाथ आश्रम के बिल्कुल नजदीक के ग्राउंड पड़ता है, आलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड सैमुरा में। मोहम्मद अल्ताफ, शबनम आशिक साहब, शबनम आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अब ये मैच आखिरी ओवर पर चला गया है जहां 6 में आपको 17 चाहिए। विकेटें 2 बची और आकिब इस समय विकेट पर है, जिन्होंने 10 बनाए हैं 11 गेंदें खेलकर। और बॉलिंग करने के लिए शाहिद आए इस मैच का, वो आखिरी ओवर करेंगे जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की, तो उसमें शाहिद ने 3 रन देकर के 2 विकेटें हासिल की थी और फरहान अमीन ने 3 विकेटें हासिल कर ली। बढ़िया बॉलिंग फरहान ने की। पहली गेंद उठता हुआ शॉट हवा में, अभी तक हवा में, लेकिन जाकर गिरा हजूम के सामने 6 रनों के लिए। बैंग बैंग छक्का डाउन द ग्राउंड के आकिब, और आकिब बता रखी मैच अभी भी ऑन है। इस मैच में भी चिंगारी मौजूद है इस राख में और ये मैच ऑन है दोनों टीमों के लिए। लेकिन अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ खेला 1 रन के लिए। स्कोर पहुंचा 66 पर 8 विकेट के नुकसान पर। 9.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहली गेंद पर छक्का, दूसरी डॉट, तीसरी पर गुब्बारे की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो नाकाम रहे पूरी तरह से इसे मारने में। अच्छी वापसी 6 के बाद 3 गेंदें 11 रन। शाहिद ने अब अपना कैप उतार दिया है, अब वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर की चौथी गेंद, एक और बड़ा शॉट, एक और बड़ा शॉट, मिल गया छक्का। सुकर लेग के ऊपर से लहराता हुआ ये बैंग बैंग क्रैकिंग मैग्निफिसेंट हिट फ्रॉम द वेट ऑफ मिस्टर आकिब ने ये 6 लगाकर इस मैच में जान डाल दी है वापस। ये बैकफुट पर जाकर इसे उठा दिया सुकर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। 2 छक्के लगे इस ओवर में, अब 2 में चाहिए 5। बढ़िया लड़ाई इस वक्त जारी है आलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड सैमुरा के अंदर। इस इनॉग्रल मुकाबले में FCC सैमुरा एक तरफ और दूसरी तरफ फ्यूचर 11 सैमुरा
ये ओवर में आखिरी में चाहिए थे 17, अब तक 12 बन चुके 4 गेंदों से। 2 में 5, एक और शॉट हवा में और जाकर गिरा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और मुकाबला इसी के साथ जीत लिया है यहाँ पे टीम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब सैमुरा ने। सेलिब्रेशन जश्न जीत का आप देख सकते हैं। अबू बकर लॉन्ग पर थे, उन्होंने कैच करने की कोशिश की लेकिन उनके हाथों को लगकर गेंद गिरी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, और जबरदस्त छक्का लगा करके मुकाबला जितवाया। ये अनबिलीवेबल जीत मिलती हुई यहाँ पे टीम एफसीसी सैमुरा को, और घुटने टेक दिए हैं इस इनॉग्रल मुकाबले में यहाँ पे अलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर टीम फ्यूचर सैमुरा ने। और एक गेंद खेले बगैर ये मुकाबला फिनिश कर लिया आकिब ने, द डेंजरस आकिब, जिन्होंने 3 छक्के लगा करके मुकाबला जीत करके इंग्लैंड में क्वालिफाई कर लिया। और ये T10 विन बॉल की खूबसूरती और जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली दोनों टीमों की तरफ से, और फतेहयाब हुई 2 विकेटों से। इसी के साथ यहाँ पे ये टीम एफसीसी सैमुरा जिन्होंने 2 विकेटों से पहला मुकाबला जीता, और प्लेयर ऑफ द मैच फरजाद को मिलेगा खिताब, 3 विकेट लेने वाले, और बेस्ट बैटर रहे आकिब 28 रन की ये मैच विनिंग पारी जिसमें 4 छक्के और ये 4 में 3 उन्होंने आखिरी ओवर में लगाए जब 17 चाहिए थे आपको जीतने के लिए, और 16 ही गेंदें खेलकर उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की मैच विनिंग पारी के लिए, और यादगार मुकाबला बनाया, शानदार मुकाबला बनाया। इस इनॉग्रल मुकाबले को यहाँ पे अपनी शानदार और जानदार बैटिंग करके वहां आके आकिब ने, और आकिब बने 1 मैन आर्मी जिन्होंने जबरदस्त फतह दिलाई है अपनी टीम एफसीसी सैमुरा को। और मुनी कांग्रेचुलेशन एफसीसी सैमुरा को मैं कहना चाहूँगा, और हार्ड लगेंगे फ्यूचर रन सैमुरा को। और फ्यूचर रन की तरफ से मोमिन फरहान अमीन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, फरहान काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, और सेलिब्रेशन काफ़ी देखने लायक था। ज़बरदस्त जीत का जश्न मनाया यहाँ पे अलमदार कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। यहाँ की जीतने वाली टीम पहले मुकाबले में एफसीसी सैमुरा ने जीत का झंडा गाड़ा, पहला मुकाबला जीता 2 विकेटों से। और ये थी आज इनॉग्रल मुकाबले की कहानी। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी मैनेजमेंट के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अब लेरो के इलाके में। आज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे, नई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी मेगा क्रिकेट क्लब लेरो के लिए। तो कल के लिए फिक्र चलिए कि कल महामुकाबला महासंग्राम आपकी तरफ आ रहा है फ्रॉम मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड, मलंगपुरा प्रीमियर लीग 4th एडिशन का फाइनल मुकाबला। जुड़िएगा जरूर कल HD क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।